तनाव जो है वो उत्पन्न करना चाहते हैं, सांप्रदायिक वक्तव्य दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस बार वो सारी बातें कह रहे हैं जो आमतौर पर उनके भाषणों में नहीं दिखाई देती है। मोदी पोलराइज करना चाहते हैं, ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और ध्रुवीकरण करके हिंदू वोटों को अपनी तरफ लाना चाहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मोदी की ये जो रणनीति है यह कहीं न कहीं उनके बीच में, उनके मन में जो हताशा है या उनके मन में जो डर है, उस डर का परिणाम है। वहीं दूसरी ओर यह भी कहना है कि संविधान बचाने की जो बात कही जा रही है उससे दलित वर्ग है या किसान वर्ग है या जो ओबीसी का भी एक बड़ा धड़ा है जिसमें जाट है, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जिसके चलते हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत खराब होगा। यूपी में भी भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कमने की बात कही जा रही है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कमने की बात कही जा रही है। असम में भी एक रिसेंटमेंट स्थानीय लोगों में देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस बार कम सकती है। कर्नाटका में कमेगी, महाराष्ट्र में कमने की बात कही जा रही है और साथ ही साथ बिहार में भी एनडीए को झटका लगने की बात कही जा रही है। तो अगर इन सब जगह पर झटका लगता है तो एनडीए को कहां से गेन हो सकता है? एनडीए उड़ीसा में आस लगाए हैं, एनडीए साउथ में खासकर आंध्र प्रदेश में आस लगाए हुए हैं, या तमिलनाडु से उनको आशा है कि 1-2 सीट उनको प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा बंगाल में उनकी आशा है, किंतु किस हद तक वो आशा फलीभूत होगी इसको एक्सपर्ट भी नहीं मान रहे हैं। ऐसा मान रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छा परफॉर्मेंस भी करती है तो पिछली बार की टेली की जितना ही रहेगी या एक आध सीट उनकी कम हो सकती है। तो ऐसी सारी परिस्थितियों के बीच में क्या भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री तीसरी बार गद्दी संभालेंगे, या इंडिया अलायंस जिसकी स्टार्ट जो है वो एक नर्वस स्टार्ट थी, उस नर्वस स्टार्ट के बाद में उन्हें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस मिला है, कहीं ना कहीं भरोसा मिला है और उन्होंने अच्छा पिकअप किया है। उस पिकअप के बाद में क्या वो इस बार सरकार बना पाएंगे, ये तय तो भले ही 4 जून को हो, किंतु कुछ अंदाज ऐसा आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो सबसे बड़ी पार्टी होने जा रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, क्या कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करेगी या नहीं। अगर कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करती है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए सरकार बनाना मुश्किल होगा। अगर कांग्रेस 100 के नीचे रहती है या 75 के नीचे रहती है तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हैट्रिक करने जा रही है। असम में, चूंकि हम असम की ओर से बात कर रहे हैं, तो असम में भी ये देखना होगा कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें डिब्रूगढ़ की सीट है जहां पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल लड़ रहे हैं, जोरहाट की सीट है जहां पर गौरव गोगोई लड़ रहे हैं, मंगलदेई की सीट पर भी इस बार चैलेंज है, करीमगंज की सीट पर चैलेंज है, धुबरी इस बार कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। वैसे ही कांग्रेस नौगांव की सीट अपनी फिर से रिटेन करती हुई नजर आ रही है। गुवाहाटी में भी बहुत कड़ी टक्कर है। ऐसा माना जा रहा है कि मीरा ठाकुर ने बहुत कड़ी टक्कर दी है और लोग उन्हें, और बिजुली कोलिता जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्हें 50-50% दे रहे हैं कि दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि सीट पर कौन जीत रहा है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 और 2019 के मुकाबले में इस बार मुकाबला कड़ा है, किंतु जिन सीटों पे 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख मतों से भारतीय जनता पार्टी जीती है, या जहां पर जीत का अंतर 50% से ज़्यादा है, क्या वहां पर वोट कम होंगे या एनडीए उन सारी जो मार्जिन है उस सारी मार्जिन को कम करते हुए इंडिया अलायंस जो है एनडीए पर विजय प्राप्त कर पाएगी, यह तो आने वाला वक्त और 4 जून को ही निश्चित हो पाएगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।